मेरे पास बहुत रो रही थी, इनको संतावना दिए, देखिए बाबू ठीक है, आगे होगा। एक शिक्षक क्या कर सकता है? संतावना ही दे सकता है, एक उम्मीद का किरण, एक आशा, एक होप दे सकता है। तो फिर मतलब गम का पल था 30 या 31 को, और उसके ठीक बाद आप सबका प्रेम है, क्लास में भी आप लोग जिद करते हैं, तो दो लाइन दो चीजों में बोल देता हूँ। एक तो कि अच्छा उसमें डूबना नहीं है, और किसी भी ऐसी लाइनों से जो थोड़ा सा इधर उधर ले जाए तो उसको प्रेरणा के रूप में नहीं लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लाइन कि अधरों से जो बातें होती हैं, अधरों से, देखो वाह वाह का मतलब कि आनंद को लेना है। अधरों से जो बातें होती हैं वह प्यार की बातें होती हैं, सुनता हूं कि उनके होठों पे मेरी भी कहानी होती है। यह प्रशंसा वाली बात मैं कर रहा हूं, प्रशंसा वाली बात कि आप ऐसा करिए कि सबके होठों पे आपकी सफलता की कहानी हो। और कहते हैं कि अनुराग के इस विद्यालय में ऐसी भी परीक्षा होती है, प्रियतम की सूरत देखे बिना तस्वीर बनानी होती है। और एक आखिरी लाइन कि जब आंखें ना थी तब नजारा मिला, जब आंखें ना थी तब नजारा मिला, जब आंखें मिली तब नजारा गया। इतनी नाकामियां इस किस्मत में उनको मिली, पहले कश्ती गई फिर किनारा गया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अब हम चाहेंगे अभय सर आएंगे। में खासकर बहुत बच्चों का ऐसा था कि जो बोल नहीं पाते थे, और आज सफल है। आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि अगर आप में भी कोई कमी है, अगर आप उसको ध्यान से चाहते हैं कि दूर हो जाए, तो मेहनत कीजिए। सफलता असफलता ये सब जीवन में विधि ज्ञान। बहुत सारे लोग अच्छा हम भी सम्मानित कर देते हैं क्या? नीरज जी, आपका घर कहाँ है? कैमूर। थोड़ा पीछे बहुत से बात में नर्वस थी, हड़बड़ाती थी, और सर लास्ट में बहुत अच्छा फीडबैक दिए थे कि करके आओगी। जी सर, और मैं बहुत आप लोग की आभार हूँ, बस यही आभार प्रकट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच बोला। और जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, आप बाइक ले सकते हैं, जिनको सम्मानित कर दिए हैं उनसे। आगे में जो भी बैठे हुए सब सफल छात्र ही हैं। आया तो हम कहेंगे मसौड़ी, तो हम बताया कि तुमको याद है मसौड़ी एक समय में बहुत नोटोरियस जगह हुआ करता, नक्सली के लिए जाना जाता। और फिर ग्रेजुअल लगता है कि दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में इसको हम कहते हैं कि तुम्हारा निश्चित रूप से लगता है सिलेक्शन होगा। बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज किया परफॉर्मेंस में, है ना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको तो विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई। इस संविधान को हम अक्सर लोगों को बोलते हैं, हम अपने साथ भी रखते हैं। आप लोग चाहे जिस धर्म के हो, आपके घर में आपकी निजी प्रति ये जरूर रहनी चाहिए। संविधान सबके पास रहना चाहिए। इसको रखिए, न सिर्फ रखिए पढ़िए, बल्कि इसकी आत्मा को समझने का प्रयास कीजिए। कभी अम्बेडकर को पढ़िए, कैसे बताया है इन्होंने रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, कभी पढ़ के देखिए उसको। थैंक यू सो मच। पढ़ना है, पढ़ाई में करना है। ये बोल रहा था सर हम कभी नहीं लिखे, हमसे कैसे मेंस लिखाएगा? अरे हम लोग काहे के लिए है महाराज? सबसे पूछ के डिसाइड कीजिएगा। अभी एक्साइज तो ज्वाइनिंग करवा लिया था, ज्वाइन हो गए? अच्छा ज्वाइन तो हो गया। अब कहाँ है?
अररिया में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना। और एक्साइज वाले जो भी लोग हैं, एक्साइज वाले कौन कौन लोग आए हुए हैं, थोड़ा आप खड़े कीजिए बहुत। एक्साइज वाले, हाँ एक्साइज वाले, और देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं, जिस रोज रिजल्ट आया था ना, उस रोज भी इसी क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पर यहीं पर बैठ करके पढ़ रहे थे, जिस रोज इसका रिजल्ट आया था। हाल फिलहाल में इनका रिजल्ट आया है। इन्फोर्समेंट एसआई 33 पोस्ट का हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है। इन्फोर्समेंट एसआई में ही 33 पोस्ट में से एक पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। ये रहने वाली है संभवतः भोजपुर की रहने वाली है। और इनके बारे में जो है थोड़ा सा हम बता रहे हैं। आपको पहले भी हम क्लास में भी बताए हैं और यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए जीवन में कैसे उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव कैसे होता है। देखिए ये लड़की है, ये संस्थान से पिछले लगभग 2 वर्ष से जुड़ी हुई है। अभी 1799 पोस्ट की वैकेंसी है। इससे पहले 1275 पोस्ट का बड़ा वैकेंसी था बिहार एसआई का, 1275 पोस्ट। 1275 पोस्ट वाले वैकेंसी में इसका मेरिट नहीं बना। कितना से मेरिट नहीं बना? तो 0.4, यानी एक क्वेश्चन भी ये सही कर देते तो 1275 में इसका मेरिट बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया। अब मंजूर नहीं था ईश्वर को, 1275 में इनका सिलेक्शन नहीं बना। इसके बाद स्वाभाविक सी बात है, हमने तो आपको बताया ही, हम अपने जीवन में ज्यादा असफल ही हुए हैं, सफल बहुत कम जगह हुए हैं। तो असफलता से उबरना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए गौरव का विषय है। और जितने भी पुष्प फूल यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे श्रद्धेय जन हैं, उन सबको अभी सर ने एक उदाहरण दिया था इस पुष्प के माध्यम से। तो ये जो पुष्प है, इसमें जो धागा, वो हमारी संस्था के जो है आधार स्तंभ हमारे डियर रोशन आनंद सर हैं। आज सर के लिए जोरदार ताली, इसलिए कि आज सर का ये प्रयास है कि हम और आप सब एक साथ सम्मुख बैठे हैं और एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और आप जैसे सम्मानित लोगों के साथ एक अवसर मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बस लास्ट की बात मैं कंप्लीट करूंगा कि काफ़ी समय से मैं पढ़ा रहा हूं, बट ये पहली ऐसी संस्था है जहां इतना बेहतर रिजल्ट के साथ साथ इस बात को कहने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती है कि यदि सहजता, सरलता और अपने विद्यार्थियों के लिए जितना बेहतर हो सके जो है सर के दिशा निर्देश में किया जाता है। ये हमारे लिए अब तक के शिक्षक कैरियर में सबसे बेहतर समय रहा है जिसको मैं जी रहा हूँ और जहाँ मैं टीचिंग कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सर पटना से आगे भी और भी हमारे विद्यार्थी हिंदुस्तान के कोने कोने में जो तैयारी कर रहे हैं, आपका दिशा निर्देश मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे और हम सब लोग इसी तरीके से गौरवान्वित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। पहले बहुत डरती थी, सर का बहुत योगदान था इंटरव्यू में, तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से कोई? सर मेरा जीएस के लिए स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर जीएस में आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से मैं ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करी थी, मैं आपका थोड़ी क्लासेस ज़्यादा की हूँ। बहुत बेनिफिशियल था वो। है और हम लोग जो है साथ में यूपीएससी
बीपीएससी की तैयारी किया करते थे, नहीं हुआ, लगे हुए हैं, लेकिन अनुभव काफी ज्यादा है। इंटरव्यू प्रोग्राम को पूरी तरीका से डिजाइन आदर्श जी ही किए हैं और फिर रितेश जी जो है उसको रन करवाए हैं। तो एक प्रकार से एजुकेशनल सपोर्ट जो है इंटरव्यू प्रोग्राम में आदर्श जी का पूरी तरीका से जो है रहा है। तो संस्थान की तरफ से जो है इनको हम एक लैपटॉप गिफ्ट दे रहे हैं। इनका शादी और नहीं हुआ है तो आप सभी से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सब जब विद्यार्थी होते हैं या मैं भी जब विद्यार्थी था तो थोड़ी सी हम लोगों की आदत से लग जाती है बहुत अधिक क्राउड में रहने की, और मुझे लगता है कि वहाँ से हटने पर हमें लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर लीजिएगा कि खरीदने गया था बाजारे इश्क से मोहब्बत की चादर, हुजूम से आवाज आई कि कफन भी लेते जा, अक्सर यार बेवफा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिएगा, बोलिए कुछ। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले अपने समस्त गुरुजनों को चरण वंदना करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, और हम लोग को जो सफलता का जो श्रेय है सभी दोस्त और अपने माता पिता का और अपने गांव के सभी। आपको ये कहना चाह रहे हैं, वैकेंसी कोई मायने नहीं रखता है, नंबर ऑफ पोस्ट कोई मायने नहीं रखता। 1275 में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मात्र 33 पोस्ट में इनका सिलेक्शन हो गया। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी मायने रखता तो फिर 33 पोस्ट में इनका सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें अपने तैयारी को उस लेवल का बनाना चाहिए ताकि एक भी पोस्ट है ना तो वो पोस्ट मेरा हो जाए। इस लेवल का हमें अपनी तैयारी को बनाना चाहिए। देखिए आज के युवा में क्या है पता है, खुशी गम, कभी लगेगा कि अब क्या करे क्या नहीं करे। और बड़ा वैकेंसी का पिछले 2 वर्ष से वेट करने के बाद जब रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद ये हमको मैसेज की थी कि सर अब तो लगता है कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है सुसाइड के अलावा। तो फिर हम इनको फोन करके समझाए, मैसेज में समझाए, क्लास में समझाए। देखिए सुसाइड जीवन से बढ़ के मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता है। एक जॉब तो जीवन से बढ़ के कभी हो ही नहीं सकता है। तो खुशी गम लगा रहता है, कभी आपका रिजल्ट होगा कभी नहीं। असफलता से घबराइए मत, होगा, समझ गए। तो चलिए अब इनको हम सम्मानित कर देते हैं और संस्थान की तरफ से जो है इन लोगों को छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। अब ये लोग जो है अपने अपने कर्मभूमि में जाएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, काम करेंगे। इन लोगों को हम बीपीएससी का बैच देंगे। अब क्लास मोबाइल में आप बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते, लेकिन लैपटॉप संस्थान के तरफ से जो है एक छोटा सा उपहार देने जा रहे हैं। इन सभी सफल अभ्यर्थियों को एक लैपटॉप देने जा रहे हैं। और अब कहिएगा लैपटॉप ही क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। लैपटॉप क्यों दे रहे हैं इसके पीछे रीजन बस इतना है कि आप सब लोग बहुत होनहार हैं। 33 पोस्ट, 24 पोस्ट, 28 पोस्ट, इसमें सिलेक्शन लेना छोटी बात नहीं है। अगर इसमें सिलेक्शन लेना छोटी बात होती तो हम भी, मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। हम तो अपने जीवन में असफल है ना जी, असफल ही है एक प्रकार से देखा जाए कंपटीशन की दुनिया में। तो लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। आप में वो क्षमता है कि आप 33 पोस्ट, 24 पोस्ट, 28 पोस्ट में जो है आप सिलेक्शन ले रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि आप
बीपीएससी की तैयारी करके आगे बढ़ते रहे आप, मतलब एक प्रकार से आगे की तैयारी के लिए हम लैपटॉप दे रहे हैं ताकि आप लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकें, समझ गया, बस यही था और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी तो इन लोगों का ज्वाइनिंग और नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सर को, डीएन शर्मा सर को जो है, हम चाहेंगे कि डीएन शर्मा सर इनको सम्मानित करे, क्योंकि देखिए बाबू, चाह रहे हैं कि जब रिजल्ट आया ना तो इंटरव्यू गाइड करने के लिए जब हम इनको बुलाए, इंटरव्यू के बारे में जब सब कुछ समझाए दिव्या को, तो सीधे तौर पर बोल दी कि हमसे इंटरव्यू नहीं होगा, रो रही थी। हम बोले, जब पहला दिन हम बुलाए थे इन लोगों को समझाने के लिए, तो इनको हम बोले कि साड़ी पहनना है इंटरव्यू में। शॉक्ड हो गई, हमको साड़ी पहनने नहीं आता, मतलब जो भी कठिनाई इनको हो सकता था सब बात बोली। पहला दिन इंटरव्यू दी, उसके बाद रोना शुरू कर दी मैसेज करके कि सर हमसे नहीं होगा। लेकिन हम बोले कि देखिए आप लोग दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, कुछ लड़का भी इस टाइप का है, आपका सिर्फ एक बार इंटरव्यू हम लोग नहीं करवाएंगे, आपका हम लोग 3 बार इंटरव्यू करवाएंगे। और इन्फोर्समेंट एसआई में हर बार इंटरव्यू को क्या दिया जाए, क्या क्या ना, इनको जो है हम अपने तरफ से मोबाइल देंगे, मोबाइल गिफ्ट करेंगे। ठीक है, मोबाइल गिफ्ट करेंगे, हम दे देंगे इनको, ठीक है, दे देंगे। चलिए, उसमें शशांक पाठक सर, जैसे कुमार अजय सर निबंध पढ़ाते हैं, शशांक पाठक सर जो है आपको इतिहास पढ़ाते हैं, तो चाहेंगे कि सर मतलब इतिहास पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शोर ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अपनी लाइफ को मैं आगे बढ़ाऊं तो उससे पहले मंच के सम्मुख ऑनरेबल जो है हमारे बोर्ड मेंबर, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं, जिनके सहयोग से बनेगा ही एग्जाम में। ठीक है, तो ये लड़की यही बोलना चाह रही है कि मतलब कंसेप्ट जरूरी है रिजल्ट के लिए। और आज इस बार और 2025 से बीपीएसएससी बोर्ड जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, निश्चित तौर पर कंसेप्ट मायने रखता ही रखता है। ठीक है, हो गया। हाँ, हम लोग को भी स्पेस दीजिए। आ जाइए। देखिए कोमल के बारे में हम एक बात बता रहे हैं। जॉब में रहते हुए टाइम निकाल करके आगे पढ़ाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट में, लेकिन कोमल का जो है पहले सिलेक्शन हुआ था किस चीज में पता है? कोमल का पहले सिलेक्शन हुआ था बिहार पुलिस 21,391 और बिहार पुलिस ज्वाइन कर ली। सामान्य परिवार से आती है और हम सब लोग सामान्य परिवार से आते हैं, तो हम लोगों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ी महत्व होता है। ज्वाइन कर ली और ज्वाइन करने के बाद जो है अपनी तैयारी को लगातार जारी रखी और 28 पोस्ट एक्साइज में जो है फिर आगे चल करके इनका सिलेक्शन हुआ। और ये सब लोग आप नंबर ऑफ पोस्ट देख ही रहे हैं, 28 पोस्ट है, 24 पोस्ट है, 33 पोस्ट है। मतलब इसमें जब इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो बात सीधी है यार कि इन लोगों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, ये लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है सम्मानित हम ही कर देते हैं क्या? बाद में मिलेगा नहीं, बाद में लोग आएंगे और कहेंगे नहीं मिला हम। लेकिन जिस रोज भोज होता है उस रोज जाइएगा तभी ना भोज मिलता है। लोग जो है ना नौकरी होने के जस्ट बाद बदल जाता है, समझे?
आ जाइए कोमल, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।